पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोग रहते हैं तो हर शुक्रवार को बैठते ही हैं, लोग आते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां जा रहे हैं वहां भीड़ काफी आ रही है। पहले हम लोग 2 घंटा का रखे थे, उसको 3 घंटा किए। भागलपुर में तो लगभग 4 घंटा बैठे, फिर भी संख्या काफी था। हम सारे आवेदन जो आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं और उस पर फिर विभाग संबंधित अंचल को भेजता है। हमारे प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि 31 मार्च तक इसके निष्पादन में हम लोग लगे हैं। हर 15 दिन पर उसकी विशेष समीक्षा करके हम लोग जानकारी भी ले रहे हैं। अब 15 जनवरी के बाद उसकी एक समीक्षा गहन होगी, फिर 30-31 जनवरी के बाद हम लोग करेंगे। इसके बाद हर जिला का जब कार्यक्रम पूरा होगा, जहां सबसे ज्यादा लंबित अंचल में रहेगा, हमारी विशेष टीम उस अंचल में जाएंगे और कुछ अंचल जहां शिकायत सबसे ज्यादा और गड़बड़ी की शिकायत होगी, मंत्री या हमारे सचिव उस अंचल तक हम लोग जाएंगे। अंचल में भी लोगों के राजस्व भूमि सुधार के शिकायत के समाधान का पूरी मॉनिटरिंग और व्यवस्था बनेगी। कोई भ्रम में न रहे कि एक बार जिला में हो गया उसके बाद विभाग का काम पूर्ण हो गया। अंचल वार मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है और कॉल सेंटर जो मेरा वहां चल रहा है, मैं उसको इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करूंगा ताकि हमारा डे टू डे उस पर मॉनिटरिंग हो सके, नजर रहे। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी मैं अपने कर्मचारी और सीईओ की मॉनिटरिंग और उनसे संवाद की व्यवस्था बना रहा हूं ताकि पता चल सके कि हमारे राजस्व कर्मचारी, सीईओ या पदाधिकारी अपने कार्यालय के अंदर से बैठकर निष्पादन कर रहे हैं। उनके अगल बगल कोई उस तरह के, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए निर्देशित किया गया। नगर विकास विभाग में भी कल हमने निर्देश दिया है कि सभी हमारे कार्यपालक के ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। वहां भी कॉल सेंटर अभी तक नहीं है, वहां भी कॉल सेंटर बनाने के लिए हमने कल वहां के प्रधान सचिव महोदय के साथ बैठ करके ये सारी प्लानिंग किए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्र से जुड़ा है और हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने इस दोनों विभाग के अंदर बेहतर लोगों को सुविधा प्रदान हो, बेहतर काम हो सके और हमारा सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार बने, ये मन मिजाज मस्तिष्क के अंदर सब लोगों को उतारने की जरूरत है। आप लोगों के भी सहयोग की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि लोग इसको बड़े ही ढंग से जमीन पर उतार रहे हैं। अराजकता फैलाने वाले लोग चिन्हित भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से उस पर कार्रवाई हो रही है, जो नहीं सुधरेंगे, शासन और प्रशासन में बैठे लोग सक्षम हैं उनको सुधार देने के लिए। एक शाहपुर का, भोजपुर के शाहपुर राजस्व भूमि सुधार विभाग ने वर्ष 2003 से 2023 तक जारी सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित कर 4 खंडों में विभागीय कंपेंडियम परिपत्र संग्रह तैयार किया है। इस पहल का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत लागू राजस्व नियमों, अधिनियमों तथा परिपत्रों के अद्यतन और प्रमाणिक जानकारी राज्य के सभी
अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालय तक सरलता से उपलब्ध कराना है, क्योंकि सभी लोगों को विभाग के जो नियम है उससे अवगत कराना और उस नियम को लोगों तक पहुंचाना ये विभाग की जिम्मेवारी भी है। आज जो परिपत्र संग्रह कंपेंडियम की उपलब्धता से अधिकारियों को नियम संगत तरीके से कार्य करने में जो सहूलियत मिलेगी, उसके 4 भाग तैयार किए गए हैं। परिपत्रों व प्रावधानों की खोज आसानी से की जा सकेगी। इसके एक भाग में अभिलेख एवं परिमाप तथा चकबंदी से संबंधित संग्रह है। भाग 2 में भू अर्जन, भाग 3 में खास महल भू हस्तांतरित भूमि बंदोबस्त, लोक भूमि अतिक्रमण में सैरात फेरी घाट बंदोबस्ती, राजस्व संग्रह, भू लगान, शेष मेला प्राधिकार और सी में वास भूमि बंदोबस्ती, बेदखली अभियान बसेरा, भू हदबंदी, भूदान, काश्तकार बटाईदार, कृषि भूमि परिवर्तन से संबंधित है। भाग 4 के अध्याय में भूमि दाखिल खारिज जमाबंदी, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, अध्याय 2 में क्षेत्रीय राजपत्रित स्थापना, अध्याय 3 में क्षेत्रीय राजपत्रित स्थापना, अध्याय 4 में बिहार गजेटियर्स, अध्याय 5 में कृषि गणना, अध्याय 6 में भूमि विवाद निराकरण, भूमि पैमाइश, अध्यात्म 7 में बिहार भूमि न्यायाधिकरण और अध्याय 8 में भू अर्जन से संबंधित परिपत्र संग्रहित किया गया है। यह संकलन विभागीय नियमों को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके माध्यम से राज्य भर के पदाधिकारी अद्यतन प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर बेहतर ढंग से जनहित में जुड़े कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। विभाग को विश्वास है कि इन सभी कंपेंडियम में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, नागरिकों को भी त्वरित एवं सटीक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और राज्य में महत्वपूर्ण कार्य पीएम किसान के डेटा को आधार से लिंक कर रैयत की भूमि को टैग कर फार्मर आईडी बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय से भी 15 अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 7 से 10 प्रतिनियुक्त किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जिस गति और जिस तेजी से विभाग जिले के अंदर दौरा करके भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कर रहा है, लंबित मामले की संख्या के निष्पादन उसी तेजी से बढ़ रहा है। लंबित मामलों दाखिल खारिज में लगभग 30,000 से ज्यादा दाखिल खारिज का जो आवेदन था उसमें कमी आई, उसका निष्पादन हुआ है और परिमार्जन में 90,000 से ज्यादा लक्षित मामलों की संख्या में कमी आई है। मापी भी हमारा बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। राजस्व न्यायालय दाखिल खारिज अपील, बीएलडीआरए दाखिल खारिज पुनरीक्षण जमाबंदी रद्दीकरण के मामले भी हमारा तेजी से बढ़ रहा है और लंबित मामलों की संख्या 4,655 से अधिक की कमी इसमें भी आई है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सनातन संस्कृति और परंपरा के अनुसार जब भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर कदम बढ़ाएंगे तो राजस्व भूमि सुधार विभाग का एक नया डाटा आंकड़ा भी हम लोगों के पास आएगा जो बिहार के लोगों के लिए शुभ रहेगा। ये उम्मीद है, सभी लोग लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि
एक बार अभी तक जो हम लोग राजस्व अभियान में 46 लाख आवेदन हम लोग प्राप्त किए थे। कार्य प्रारंभ के समय आवेदन की स्क्रीनिंग का प्रतिशत 19% के लगभग था, जो आज नई सरकार के नई पहल और नई सोच में लगभग 69% हो गया है। ये बढ़ोतरी नई पहल और नए सरकार में हुआ है। कुल आवेदन जो ऑनलाइन दर्ज हो, उनकी संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 3662 थी, जो वर्तमान में 4,43,519 हो गया है। अभियान बसेरा में भी हमारा वासहीन नागरिकों को वास योग्य भूमि आवेदन का प्रतिशत कार्यकाल के प्रारंभ में 49% से बढ़कर हम 51% की ओर बढ़ चुके हैं। कुल भूमि आवंटन की संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 67,129 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 69,506 हो गया है। जन शिकायत पोर्टल में भी हमारा 27% से बढ़कर 44% हुआ है। निष्पादन की संख्या 11,000 से बढ़कर 27,000 के लगभग हो गया है। जन कल्याण संवाद में भी जो आवेदन आ रहे हैं, हम लोग उसका भी तेजी से उस पर काम कर रहे हैं। और परिमार्जन प्लस का हम लोगों ने कल ही अपने DCLR के साथ सारे विभाग के प्रमुख पदाधिकारी बैठे थे। निर्णय लिया है कि पहला फेज में हम परिमार्जन करेंगे। शुद्धिकरण के बाद हमारा दाखिल खारिज आसान हो जाएगा, और शुद्धिकरण और दाखिल खारिज के बाद आज किसान सम्मान निधि में लोगों को लाभ दिलाने में हम सक्षम हो सकेंगे।